हरे कृष्णा। आज है डे 5 नमकीन डबल रोटी बुक का। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हमने देखा कि कृष्ण कितने मर्सीफुल होते हैं, वो इतने कृपालु होते हैं कि वो भक्त का भाव देखते, भक्त अगर प्रेम से उनके लिए फल पुष्प इत्यादि सब लेके जाते तो भगवान सब कुछ उनका स्वीकार करते। ऐसा हमने देखा और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्रीमद् भगवद गीता 4.34। येरेवान तक कार में यात्रा के दौरान या तो सैनिक मुझे प्रवचन सुना रहा या फिर हम दोनों मधुर संगीत जो मेरे लिए पूरी तरह नया था सुनते रहे। वे गुरु अर्थात हरिकेश स्वामी, जो सोवियत रूस में हरे कृष्णा आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु और नेता थे के टेप थे। मैं वास्तव में ही संगीतमय हो गया था तथा इतना प्रभावित हो गया था कि मैं उनके साथ साथ गाने भी लगा था। रास्ते में मैंने सैनिक को कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा जिससे मैं मारिजुआना का धूम्रपान कर सकूं, परंतु उसने मुझे कार में धूम्रपान नहीं करने दिया क्योंकि कार में भगवान कृष्ण के चित्र भी रखे थे। एक लंबी यात्रा के बाद हमने एक 9 मंजिली बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी की। उसने मेरी आँखों में झांकते हुए कहा, तो क्या अब तुम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने को तैयार हो? मैंने उससे कहा कि मुझे आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही वहाँ हूँ। मैं धीरे से कार से उतरा। मैं इस लंबी यात्रा में थोड़ा सा थक गया था। हमने अपने अच्छे कर्म के बक्से उतारे और उस बिल्डिंग के मुख्य द्वार की ओर जाने लगे। मैंने सबसे पहले यह पाया कि सुगंधित अगरबत्ती के धुएं की सुगंध आ रही थी। वह सुगंध अच्छी थी और आर्मेनियाई अपार्टमेंट बिल्डिंग के अनुसार यह विचित्र बात थी। साधारणतया ऐसे स्थानों पर जब हम जाते हैं तो प्रथमतः मांस के जलने की गंध ही देखी जाती थी, परंतु यह गंध कुछ अलग ही थी और कदाचित मांस के जलने की गंध इससे दब गई थी। हम जैसे जैसे एलिवेटर के द्वार की ओर जाने लगे तो मुझे कुछ अलग गंध आने लगी। जब हम एलिवेटर की 9वीं मंजिल से नीचे की ओर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो मैंने पाया कि गलियारे की दीवारें पर कुछ भूरा सा चिपकने वाला पदार्थ लगा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दुर्गंध उससे आ रही थी और फिर भी यहाँ लगा हुआ है। मैंने सैनिक से पूछा, यह व्यर्थ सी वस्तु जो दीवारों पर लगी हुई है क्या है? अरे यह तो गाय का गोबर है। हमारे आत्मानंद दास इसे सब स्थान लगाते हैं क्योंकि गाय एक पवित्र प्राणी है और उसका गोबर हानिकारक जंतुओं का नाश करता है। जहाँ कहीं भी इसे लगाया जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। गाय को हमारी दूसरी माता समझा जाता है क्योंकि वह हमें दूध देती है और हमारे लिए आवश्यक है। यह बात मुझे कुछ जची नहीं और मैं उस पवित्र प्राणी को मन ही मन में अधिक स्वीकार करने का प्रयत्न करने लगा, परंतु मैंने गहरी सांसें लेना बंद कर दिया। जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर 9वीं मंजिल की ओर जाने लगा तो हमें कुछ विचित्र वाद्यों और जैसे मृदंग करताल की ध्वनि के साथ भक्त लोग द्वारा गाए जा रहे कीर्तन की आवाज़ और जोर जोर से आने लगी। अंत में हम 9वीं मंजिल, जो कि अंतिम मंजिल भी थी, स्थिर आध्यात्मिक संसार में पहुंचने को तैयार हो गए। सैनिक ने द्वार पर कई बार 3 बार जल्दी में 3 बार रुक कर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद सुरक्षा छिद्र में से किसी ने देखा और हमारे लिए धीरे से द्वार खोला। वह जोर से बोला, हरे कृष्णा, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपका स्वागत है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो एक कृष्ण भक्त ने धीरे से द्वार खोला और फिर धीरे से बंद कर दिया।
उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि द्वार के पीछे चारों ओर जूते और मोजे इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। मंदिर में भक्त जूते नहीं पहनते क्योंकि वह जूते बहुत ही अपवित्र समझे जाते। सैनिक ने बहुत खुलकर मुस्कुराते हुए जो भी गलियारे में था उससे मेरा परिचय करवाया। सभी भक्त उससे पूछ रहे थे कि क्या मैं ही गार्गिक हूँ जिसके विषय में उसने उन्हें कई बार पहले ही बताया था। हाँ, मैंने उत्तर दिया, यह वही है, यह गार्गिक मेरा अच्छा मित्र है। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। उस भक्त ने जिसने द्वार खोला था कहा कि हम बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और इस अवसर पर आपसे मिलकर तो हम बहुत ही प्रसन्न हुए। मेरा नाम आत्मानंद दास है। तुम चाहो तो मुझे आर्मेन के नाम से भी पुकार सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। वह एक विचित्र युवक था। जैसे जैसे मैं उससे जानने लगा वह वैज्ञानिकों और केजीबी रूस की सरकारी जासूसी एजेंसी के विषय में बहुत सी हंसी मजाक की बातें सुनाया करता था। कभी कभी वह दूसरे धर्मों की आलोचना भी करता था और साथ ही काफ़ी जोरदार प्रवचन भी देता था। उस समय किसी ने मुझे बताया कि वह एक वैज्ञानिक है और जब वह कृष्ण भक्त बना तो उसने अपनी सब डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ तक कि अपनी पीएचडी के सनद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जब उसने पहली बार हमारा स्वागत किया तो मुझे वह कुछ सनकी नहीं तो विचित्र अवश्य लगा और मुझे ऐसा लगा कि वह पहले कृष्ण भक्त के रूप में मुझे नहीं मिलना चाहिए था। परंतु बाद में मैंने उनको अच्छे से ढंग से समझने लगा। कभी कभी मैं उनके साथ आध्यात्मिक पुस्तकें बेचने और बांटने भी गया और मैं उसे पसंद भी करने लगा। हमने अपने फलों से भरे बक्से जो दूसरे अच्छे कर्मों के रूप में थे उन भक्तों को दिए जो रसोई में भोजन बना रहे थे। फिर हम मंदिर गए तथा बहुत सारे व्यक्ति जोर जोर से और मधुर स्वरों में गा रहे थे। जब आत्मानंद ने द्वार खोला तब मेरा ध्यान इधर उधर बिखरे जूते के बाद सुंदर मंदिर पर गया। वहाँ 3 छोटे छोटे विग्रह और कुछ तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें तरीके से सजी हुई थी। उनके सामने कई छोटे बर्तन एक पर एक रखे थे जिनमें तैयार भोजन और फल भरे हुए थे। वह पाकगृह भोजन की एक ऐसी असाधारण मधुर मन भावना सुगंधों से भरा हुआ था। वह ऐसी सुगंध थी जो किसी को भी भोजन की इच्छा से भर दे। वह ही मेरे लिए कृष्ण भावना का सबसे पहला अति शक्तिशाली प्रभाव था जो मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब मुझे यह मधुर सुस्वाद एवं सुगंध भरा सुवासित भोजन चखने को मिला। मैंने स्वयं से कहा कि यह मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। अरे, ये व्यक्ति इतना अच्छा भोजन खा रहे हैं। फिर मैं उस कमरे में चला गया और वहाँ देखा कि 35-40 व्यक्ति जमीन पर बैठे और मस्ती से झूमते हुए, ताली बजाते हुए हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे हैं। सैनिक ने मंदिर के सामने झुक कर प्रणाम किया और मैंने भी मशीन की तरह वैसा ही किया। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी को प्रणाम किया था और वह भी जाने बिना कि किसे प्रणाम कर रहा हो। मैं नीचे बैठ गया और मैंने हर एक भक्त को बहुत ध्यान से देखा और चारों ओर भी अपनी दृष्टि घुमाई। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा अच्छा मन भावना वातावरण और इतने ध्यान से भरे सार्थक भक्तों की मंडली भी नहीं देखा था। इतने ध्यान से सार्थक भक्तों की मुख मंडल भी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक एक को चुना हो। मुझे सच में वे सब चेहरे बहुत अच्छे लगे। हर कोई बहुत जोर से गा रहा था, मुझे याद नहीं कि कैसे, और मैं भी उन्हीं के साथ ताली बजा रहा था और गा रहा था। उनका कीर्तन चलता जा रहा था और मंदिर में और भी व्यक्ति आते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा और यह भी आश्चर्य हो रहा था कि इतने सारे व्यक्ति इतने छोटे से कमरे में कैसे समा गए हैं। मृदंग और करताल की ध्वनि इतने सुर में थी
और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। कमरे में उपस्थित हर कोई इस तरह से झूम रहा था मानो शांति के समुद्र में सुर ताल के साथ लहरें उठ रही हो। कुछ भक्त थालियों में सजा कर भोजन लाते और घंटी बजाकर कृष्ण भगवान को भोग लगाते जा रहे थे। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे द्वारा लाए गए फल भी कृष्ण भगवान को अर्पित किए जा रहे थे। मैंने चारों ओर देखा कि क्या किसी और ने भी इस ओर ध्यान दिया कि यह फल मैं लाया था। मैं चाहता था कि हर कोई यह जान जाए कि यह फल पहली बार कृष्ण के लिए लाया हो। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बताया कि नमन, नमस्कार या प्रणाम का अर्थ समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक संगठन में आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए हर सदस्य जब भी गुरु या कृष्ण के विग्रह के पास जाता है तो उन्हें प्रणाम करता है। नीचे वह प्रार्थना संस्कृत में हिंदी अनुवाद सहित दी गई थी। यह प्रार्थना कृष्ण भावना संघ अर्थात इस्कॉन के अनुयायी जब गुरु या कृष्ण को नमस्कार करते हैं तो गाते हैं, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं आदर सहित ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उनके चरण कमल की शरण ग्रहण की है। हम सब आदर सहित आपको प्रणाम करते हैं। आपको जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है और सरस्वती गोस्वामी के दास है, आप जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश गौर वाणी को पाश्चात्य जगत को जो निर्विशेष और शून्यवादी को ताड़ने के लिए प्रचार करते हैं। कुछ समय तक गाने के बाद मुझे बहुत भूख लगने लगी, परंतु गाने का कर्म बंद ही नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था और मैं उनके साथ आधी रात तक गाता रहा। सब व्यक्ति थक गए थे परंतु फिर भी जोश से भरे हुए थे। उसके बाद एक लंबे व्यक्ति ने, जिसका नाम केरेन था, कमला कमल दास था, कमरे में प्रवेश किया और उसने कुछ लोगों को मंदिर के विग्रह के सामने रखे सब भोजन पात्रों को उठाने और पास के कमरे में ले जाने की, जहाँ वे सब लोगों को भोजन परोसने की योजना बना रहे थे, सहायता करने के लिए कहा। उसने मुझे बताया कि वह भोजन को प्रसादम या भगवान को समर्पित करने के बाद बचा भोजन कहा जाता है। वास्तव में तो कृष्ण उस भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और भोजन ही कृष्ण बन जाता है। ये साधारण भोजन से अलग अलौकिक भोजन हो जाता है। मुक्त वक्ता ने गाना बंद करने की घोषणा कर दी थी, किंतु मुझे इसका ज्ञात नहीं चला। न जाने कैसे मैंने फिर से कीर्तन को आगे बढ़ा दिया। केवल एक गगनेशी देवी दासी नाम की स्त्री को छोड़कर कमरे में उपस्थित सब व्यक्ति इससे बहुत प्रसन्न हुए। लगभग आधे घंटे के बाद उसने मुझसे कहा, कृपया करके तुम गाना बंद कर सकते हो क्या? मुझे बहुत बुरा लगा पर मैं रुक नहीं सका क्योंकि कुछ भक्त व्यक्ति मुझे गाना चालू करने को इंगित कर रहे थे। इसलिए मैं गाता जा रहा था। अंत में जब मुझे ज्ञात लगा कि केजीबी सदस्य अंदर आने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे गाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि भक्त द्वार खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए वे व्यक्ति द्वार को तोड़ रहे थे। यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं गलियारे की ओर गया। वहाँ कुछ भक्त इधर उधर दौड़ रहे थे और पुस्तकों तथा टाइपराइटर को छुपाने के लिए दूसरे कमरे में ले जा रहे थे। सैनिक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कृष्ण कृपा से सब ठीक हो जाएगा। केजीबी ने अभी भी द्वार तोड़ने का प्रयत्न किया और भक्त उसे बाहर की ओर दबाकर पकड़ रहे थे, जिससे कि केजीबी वाले उसे तोड़ न पाए। आत्मानंद ने सबसे नरसिंह प्रार्थना करने को कहा, जो संकट से बचाती है। कुछ भक्त नरसिंह प्रार्थना गाने लगे। इसके बाद सैनिक ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर पूछा कि क्या अभी भी मेरे पास कुछ ड्रग्स है। मैंने कहा हाँ, मैंने मोजे में कुछ ड्रग्स छिपा रखी है। उसने मुझसे कहा कि केजीबी के कमरे में घुसने से पहले मैं उसे फेंक दूं, क्योंकि ऐसा न करने पर हम सभी भक्तों को बहुत कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी।
यह मेरे लिए बहुत गंभीर खबर थी और मुझसे अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसने मुझसे कहा कि यदि वे अंदर आ गए तो उन्हें ड्रग्स मिल गई तो सब भक्तों को पुलिस स्टेशन ले जाने का उन्हें एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। व्यक्ति कहेंगे, अरे कृष्ण भक्त केवल गांजा पी रहे और सारे दिन गा रहे हैं। अरे मेरे लिए इतनी सारी ड्रग्स जिसे हम शहद कहते थे फेंकना बहुत दुखदायी था, परंतु मेरे सामने इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता तो नहीं था, इसलिए मैंने बाथरूम में जाकर अपने मुंह से ड्रग्स निकाली। मेरा उसे फेंकने के लिए मन नहीं मान रहा था। कुछ समय बाद उसमें से थोड़ी सी ड्रग्स मैंने अपने मुंह में डाल ली और शेष को अपने टॉयलेट में डालकर फ्लश चला दिया। कृष्ण के लिए मेरा दूसरा बड़ा बलिदान था। मैं नहीं चाहता था कि शेष व्यक्ति जो निर्दोष है मेरे कारण दुखी हो। कुछ समय बाद भक्त लोगों के भक्त लोगों ने निर्णय किया कि वे इससे पहले कि केजीबी वाले व्यक्ति द्वार तोड़ दे उन्हें द्वार खोल देना चाहिए। जैसे ही हमने द्वार खोला 5 गुस्से से भरे व्यक्ति अंदर घुस गए। उन्होंने चिल्लाना आरंभ कर दिया। सब व्यक्ति अलग अलग कमरे में भाग गए। एक केजीबी के व्यक्ति ने द्वार बंद कर दिया। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अधिक व्याकुलता से वह क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सबके दस्तावेज जांचा तथा नाम भी पंजीकृत करना आरंभ कर दिया। उनमें से एक को छोड़ के सब केजीबी अधिकारी गुस्से में थे। अब हमें देखकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया और सब भक्त से अलग अलग तरह के प्रश्न करने लगे। वहाँ एक बड़ा विचित्र सा वातावरण बन गया था और 5-6 समूह के बैठे भक्तों से केजीबी द्वारा पूछताछ करने के कारण शोर हो गया था। कुछ भक्तों केजीबी के अफसरों से उपदेश देने लग गए थे। मेरे विचार में केजीबी के अफसरों के आने का कारण पड़ोसियों द्वारा देर रात तक गाने की आवाज़ की शिकायत हो रही थी। कमला माला और आत्मानंद जिनके घरों में ये सब हो रहा था, वे केजीबी के आदमियों से इतनी देर रात तक घर में आने के कानूनी अधिकार प्रदान करने के कागज़ की मांग कर रहे थे, पर केजीबी के आदमियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कदाचित उनके पास कोई कागजात नहीं थे। भक्तों के समूह से जो बहुत प्रेम और शांति का उपदेश कर रहा था, केजीबी के व्यक्ति प्रभावित हो गए। मैंने देखा कि कुछ देर बाद वे प्रसादम भी ले रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि जीवन में उनसे कभी भी इतना अच्छा भोजन नहीं खाया। वह भोजन की बहुत तारीफ कर रहा था। दूसरे ने कहा कि उच्च अधिकारियों की आज्ञा के अनुसार कुछ भी नहीं खा सकते। वे अपने साथ कुछ पुस्तकें और कागजात ले गए। हमसे कहा कि आगे से ऐसे उत्सव नहीं करने चाहिए क्योंकि ये गलत बात है। उन्होंने हमें धमकी दी कि अगली बार ऐसा किया तो पड़ोसी ने शिकायत की तो वे हमें पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे और हमारे ऊपर बड़ा जुर्माना लगा देंगे। आत्मानंद ने उनसे कुछ कागज छीनने चाहे पर उन्होंने उसे जोर से दरवाजे पर धक्का दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया तो भक्तों ने ऐसे प्रसादम परोसना आरंभ कर दिया जैसे 5 मिनट पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। ओहो, अब बहुत अच्छा भोजन था। चावल, सब्जियां, तले हुए नमकीन, मीठे केक और मिठाइयाँ और साथ में ठंडे मीठे पेय भी थे। मैंने अपने जीवन में ऐसे सुंदर, सुवासित और आश्चर्य में डालने वाले खाद्य पदार्थ को कभी नहीं देखा था। मुझे प्रसादम इतना अच्छा लगा था कि मैं सोचने लगा कि सारा प्रसादम मैं ही क्यों ना खा लूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कितना प्रसादम एक भक्त खाएगा और कदाचित सबके लिए प्रसादम कम पड़ जाएगा। परंतु मेरी गणना ठीक नहीं थी और प्रसादम इतना बच गया कि 20 व्यक्ति और खा सके। उस महाभोज के बाद मैं संतुष्ट हो गया और इतना थक गया कि मेरा मन आराम करने को हो रहा था। एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या तुम रात में हमारे साथ आराम करना चाहोगे? हमारे पास सोने के लिए कुछ बैग है। हाँ, मैंने कहा, मैं सोना पसंद करूँगा, परंतु कुछ शेष लोगों के सोने के लिए क्या प्रबंध है? स्त्रियां एक कमरे में सोएंगी और शेष कमरे तथा बालकनी पुरुषों के सोने के लिए है। किसी न किसी तरह हम सबके सोने का प्रबंध कर लेंगे। मुझे एक बिना फर्नीचर वाले कमरे में ले जाया गया और कुछ ही मिनटों में मैं एक स्लीपिंग बेड के अंदर घुस गया। उसमें से अगरबत्ती और फूलों की सुगंध आ रही थी। किसी कारण से वहाँ सभी जगहों और सभी चीज़ों से अगरबत्ती या किसी मसाले की सुगंध आ रही थी। पास वाले कमरे में से सामूहिक गाने की आवाज़ से कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुल गई। वे सब अपना सुबह का धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए
जल्दी ही फिर से सो गया। मुझे ज्ञात नहीं है मैं कितनी देर के लिए सोया। एक जानी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। बहुत सारे भक्त व्यक्ति जोर जोर से गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आवाज़ मुझे ऐसी लगी जैसे हजारों मधुमक्खियाँ अपने छत्तों के आसपास गुनगुना रही हो। मुझे ज्ञात था कि यह आवाज़ उन भक्तों के जोर जोर से किए जाने वाले हरे कृष्णा महामंत्र की जप की है। उस मंत्र पर माला के मणके के साथ ध्यान कर रहे थे। मैं हर अक्षर ध्यान लगाकर ही बोल रहे थे। यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था, परंतु वह उषा काल से पहले का समय था। मैंने अपना सिर स्लीपिंग बैग में ढक कर सोने का प्रयत्न किया, पर मैंने पाया कि यह संभव नहीं था। थोड़ी देर में बहुत से भक्त मेरे कमरे में आए और मंत्र जप करने लगे, इसलिए मेरे सामने जाग जाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय जागे हुए लेटे रहने के बाद मुझे घंटी की आवाज़ आई। मैंने सही अंदाज लगाया कि वह भगवान को भोग लगा रहे। इस प्रकार मैंने समझ लिया कि अगला कार्यक्रम नाश्ता प्रसादम का है। मुझे थोड़ी सी भूख नहीं थी, परंतु मुझे कल का प्रसादम स्वाद आ गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने अधिक देर होने से पहले ही जाग जाने का निश्चय किया। मैं जाग कर अपने स्लीपिंग बैग से निकल कर मंदिर की ओर कुछ भोजन के लिए जाने लगा तो किसी ने मुझसे कहा कि मंदिर में जाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने मन ही मन में कहा कि अपनी आदत के विपरीत मैं इतना सुबह स्नान करूंगा। मैंने स्वयं से कहा, जैसा देश वैसा भेष, और मैं स्नान कर चला गया। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे नहा लेना चाहिए कुछ समय लगा। मैं दीवार पर लगे उस दर्पण को देख रहा था जो साबुन और तेल से गंदा हो गया था। उस दर्पण पर लिखा था, तुम शरीर हो। यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। उस दर्पण पर लिखा था, तुम शरीर नहीं हो। यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। इसके पहले मैं अपना सिर झुका सकूं और कुछ देर सोच सकूं, किसी ने द्वार खटखटाया। मैंने सुना, प्रभु जल्दी करो, और व्यक्ति भी स्नान घर में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने अपनी बाई हाथ की ओर नल खोला और गर्म पानी का होना चाहिए था, परंतु वह कार्य नहीं कर रहा था। उस तल पर लिखा था माया, इसलिए मैंने दूसरे नल को खोला। उसमें से ठंडा पानी आ रहा था। मुझे ज्ञात था कि कोई द्वार के पास खड़ा है, इसलिए मैंने उस द्वार को थोड़ा सा खोलकर उनसे पूछना आरंभ किया, गर्म पानी नहीं है क्या? क्या करना चाहिए? गर्म पानी के नल पर लिखा है माया, इसका क्या अर्थ है? उसने जल्दी से उत्तर दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें यह भ्रम है कि तुम शरीर हो। तुम अपनी इंद्रियों को अपना कार्य करने देते हो, वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम उन पर आत्म साक्षात्कार और पवित्रता के लिए नियंत्रण करो। अब जल्दी करो। और यह द्वार के दूसरी ओर खड़े होकर प्रेम से मुस्कुराने लगा। इसलिए मैंने बिना देरी किए टब से घुस गया और ठंडे पानी का फव्वारा खोल दिया। इतनी सुबह और ठंडे पानी से मैंने जीवन में पहली बार स्नान किया था। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था कि मेरे मुंह से ठंड के कारण सिसकी या चीख नहीं निकले, परंतु फिर भी मेरे मुंह से कपकपी भरी आवाज़ निकलने लगी। कृष्ण भावना में पहली इस तपस्या के बाद मैंने जल्दी कपड़े बदले और बाहर आ गया। जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा, मैं मुस्कुराया और मुझे नाश्ता के लिए बुलाया। भले ही मुझे बहुत ठंड लग रही थी, परंतु ठंडे पानी से नहाने के बाद मुझे बहुत विचित्र और अच्छा लग रहा था, और इतना जल्दी स्नान करने से बहुत स्फूर्ति का अनुभव भी हो रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा, क्या आप व्यक्ति रोज ही ठंडे पानी से स्नान करते हो? हाँ, अवश्य। यह हमारे अभ्यास का एक आवश्यक भाग है। ठंडे पानी से नहाने से त्वचा से सब छिद्र खुल जाते हैं और बाहरी शुद्धि भी हो जाती है, साथ ही तरोताज़ा हो जाते हैं। तुम्हें कैसा लगा? ओह हाँ, मैंने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। हर साधक को चाहिए कि वह रोज़ सुबह ठंडे पानी से नहाए और हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला का जप करे। यदि तुम चाहते हो, आज हम तुम्हारे लिए एक माला तैयार कर देते हैं, जिससे कि तुम नहाकर माला पर जप करके ध्यान कर सको, और फिर तुम बताना कि इसके विषय में तुम क्या सोचते हो। हाँ, मैंने कहा,
मैं इसे एक बार अवश्य करके देखना चाहूँगा। मैं भारतीय दर्शन, योग और मंत्र जाप ध्यान से बहुत रुचि रखता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज हमने देखा कि किस प्रकार गागो कृष्ण भावना में जुड़ने के लिए पहला कदम लिया, मतलब फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस था वह इस्कॉन टेम्पल, एक इस्कॉन हाउस में गया। वहाँ उसने देखा कि किस प्रकार डिटीज़, इतने सुंदर डिटीज़ थे, उनको किस तरह प्रणाम करते, उनको भोग लगाते। वहाँ का प्रसादम इतना स्वादिष्ट था कि उसने ऐसा प्रसादम कभी देखा ही नहीं था। पर और इतना एकदम अच्छे से मधुर स्वर में वहाँ कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे। वहाँ का एनवायरनमेंट, पूरा वातावरण ही वहाँ का अलग था। और यही तो होता है कि भगवान का नाम कि इतना मर्सीफुल होता है कि हम उसे सुनते जाए, लेकिन हम बद्धजीव इतने पतित है कि हम उसका स्वाद ले ही नहीं पाते। लेकिन जब हम एक संस्था से हम जुड़ते हैं, हम कृष्ण के नाम का आस्वादन करते, तब हमें पता चलता है कि ये कितना मर्सीफुल है। फिर ये हमने देखा, और फिर देखा कि कैसे कैरिबी के वहाँ के लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकदम विरोध करते थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है और भगवान के नाम का, तो फिर वो आए। उन्होंने वहाँ पे बहुत चिल्लाया, और वहाँ पे सब टाइपराइटर वगैरह सब छुपाने लग गए, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर रहे। अगर पता चला तो वो पुलिस में गिरफ्तार करवा देंगे, ऐसा। फिर हमने देखा कि गागो अपने दिनचर्या के विपरीत कार्य कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, जैसे ठंडे पानी से नहाना, जल्दी उठना और भगवान के नाम का जप करना, एकदम उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ये आज हमने देखा। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम मंत्र करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।